हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है फूलिश इमिटेशन। इमिटेशन यानी होता है कॉपी करना, किसी को देखकर कॉपी करना। ठीक है, जैसा वो कर रहा है वैसा ही करना। फूलिश यानी होता है मूर्खतापूर्ण। ठीक है, तो मूर्खतापूर्ण अनुकरण, ये हमारे कहानी का टाइटल हो गया। आइए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले। एगो मतलब पहले। ठीक है, लॉन्ग यानी लंबा, तो बहुत समय पहले। अ हॉक लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, हॉक यानी होता है वॉज। ठीक है, वॉज एक पक्षी है, आप लोग जानते होंगे। तो एक वॉज लिव्ड यानी रहता था ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। हिल यानी पहाड़ी, ऑफ यानी के। तो एक पहाड़ी के टॉप पर, टॉप यानी सबसे ऊंचाई पर हिस्सा जो होता है उसको हम टॉप कहते हैं। तो एक पहाड़ी के टॉप पर रहता था। ठीक है, एट द फुट ऑफ द हिल। फुट यानी होता है पैर, यानी उस पहाड़ी का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एट द फुट ऑफ द हिल। उस पहाड़ी का निचले हिस्से पर कौन रहता था? देयर वॉज अ बनियान ट्री। वहाँ पर एक बनियान ट्री था। बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद, तो बनियान मतलब होता है बरगद का पेड़। उस बरगद का पेड़ था वहाँ पर एक। देयर वॉज अ बनियान ट्री। ठीक है, एक बरगद का पेड़ था। वॉज यानी था। ऑन विच यानी जिस पर, ऑन विच जिस पर। अ क्रो यूज्ड टू पर्च एवरी डे। ठीक है, एक कौवा, अक्रो, एक कौवा वहाँ पर शिकार करने आया करता था। ठीक है, यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है कि वो काम होता था या कोई भी उसको करता था। तो अक्रो यूज्ड टू पर्च एवरी डे। एवरी डे मतलब हर दिन। पर्च यानी होता है मतलब आकर अपने शिकार की तलाश में, ठीक है, बैठ जाना या शिकार की तलाश में रहना। ठीक है, तो वहाँ पर एक क्रो जो है आकर हमेशा बैठता था और अपने शिकार की तलाश पे रहता था। द क्रो वॉज वेरी फूलिश। वो क्रो यानी वो कौवा बहुत ही फूलिश था। फूलिश यानी मूर्ख। ठीक है, तो वो बहुत मूर्ख था। ही वुड इमिटेट एवरीवन। ही वुड इमिटेट एवरीवन यानी वह हर किसी को कॉपी करता था। इमिटेट यानी कॉपी करना। ठीक है, वुड का हम प्रयोग पास्ट में करते हैं, तो उसका जब मीनिंग होता है कि वैसा काम होता था या कोई करता था। ठीक है, तो ही यानी वह कौन? वह जो कौवा था, क्रो था, वो हर किसी का इमिटेट करता था, हर किसी को कॉपी करता था। ठीक है, तो इमिटेट की एक और हिंदी होती है नकल करना। ठीक है, जैसे दूसरों का नकल करना, उसको हम कहते हैं कॉपी करना। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए नया वर्ड होगा, इसलिए मैं आपको इसको 2-3 बार बता दिया ताकि आप अच्छी तरह से आपको ये मीनिंग याद हो जाए कि इमिटेट यानी नकल करना या कॉपी करना। राइट। द हॉक वुड फ्लाई डाउन एवरी डे इन सर्च ऑफ फूड। वो जो वाज था, हॉक, वुड फ्लाई उड़ता था, डाउन यानी नीचे। ठीक है, तो वो नीचे उड़कर आता था, एवरी डे हर दिन, इन सर्च ऑफ फूड फूड की तलाश में। ऑफ यानी का, फूड यानी भोजन। ठीक है, इन सर्च यानी होता है तलाश में। सर्च यानी तलाश या खोज, इन यानी में। ठीक है, तो वो फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में हर दिन जहाँ वो पर्च मतलब ऊंचाई पर बैठता था, वहाँ से वो नीचे आता था। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रो वॉच्ड द हॉक सर्कलिंग इन द एयर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड swooping डाउन व्हेन ही सॉ हिज प्रे। द क्रो यानी वो कौवा, वॉच्ड यानी देखा या देखता था, द हॉक उस वॉच को, सर्कलिंग इन द एयर, एयर मीन्स हवा। ठीक है, तो हवा में गोल गोल
है ना, सर्कलिंग यानी गोल गोल घूमना, तो गोल गोल घूमते हुए उसको देखता था फॉर लॉन्ग आवर्स, यानी कई घंटों तक। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग आवर्स का मतलब ये भी होता है कि लंबे समय तक। ठीक है, फॉर यानी तक, जब आप टाइम के लिए प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, फॉर का मतलब होता है तक, राइट। तो वो लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग आवर्स, ठीक है, लंबे घंटों तक स्वीपिंग करता था। स्वीपिंग यानी क्या होता है, झपटना। ठीक है, किसी चीज़ पर अपने शिकार को पकड़ने के लिए झपटना, वो भी तेज़ी से नीचे आते हुए। ये ध्यान रखना आप कि नीचे तेज गति से आते हुए, जैसे वाज करता है, आप देखे होंगे कि जो वाज होता है वो नीचे की ओर तेज़ी से आता है और अपने शिकार को झपट के पुनः उड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वीपिंग। ठीक है, तो स्वीपिंग डाउन यानी नीचे आकर झपटना। व्हेन ही सॉ, जब वह देखा हिज प्रे, मतलब अपने शिकार को। ठीक है, हिज प्रे मतलब होता है दोस्तों शिकार। ध्यान रखिए, यहाँ पर दो प्रे होते हैं, एक होता है PRA बाई, तो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करना, और एक प्रे होता है PRE बाई, इसका मीनिंग होता है शिकार। तो वो हॉक जब अपने शिकार को देखता था तो वो स्वीपिंग करते हुए, ठीक है, झपटता था अपने शिकार को। इसी घटना को वह कौवा लंबे समय तक देखता था और अपने मन में सोचता था कि मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी कॉपी करता था कुल मिला के, इमिटेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कहानी का नाम क्या है, फूलिश इमिटेशन, यानी मूर्खतापूर्ण नकल या कॉपी। तो वो उसका कॉपी करता था। ठीक है, उसको देखता था कि इस तरह तो मैं भी कर सकता हूँ, कर लूँगा। आइए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द हॉक इज गिफ्टेड विथ आइज दैट कैन सी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब आप जानते हैं कि जो हॉक होते हैं, जो वॉच होते हैं, उन्हें उनकी आँख एक उपहार के तौर पे मिली हुई है। ठीक है, इज गिफ्टेड यानी उपहार के तौर पे प्राप्त है उनको। विथ आइज दैट कैन सी, यहाँ पर दैट का मतलब क्या होता है, जो। दैट का मतलब वैसे तो वह भी होता है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस कहीं बीच में आ जाता है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब आप उसका मीनिंग समझते हैं तो कहीं कहीं उसका मीनिंग जो भी होता है, तो ये ध्यान रखें आप। दैट कैन सी, जो देख सकती थी। कैन मतलब सकती है या सकती है, सी यानी देखना, तो जो देख सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी लंबी दूरी। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी कि लंबी दूरियां। एक हॉक, एक वॉच की जो आंखें होती हैं वो लंबी दूरियों को देख सकती हैं। तो ये उसको गिफ्ट के तौर पे ईश्वर के द्वारा मिला है हॉक को, जो कि कौवे के पास नहीं होता। ठीक है, अब जब कौवा जो है उसकी नकल उतारेगा तो देखिए उसका क्या हाल होता है ना, उसे किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में आप आगे बने रहें और स्वयं देखिए। द हॉक वुड स्पॉट his prey from the hilltop and then fly down to pounce upon the prey। अब वो जो हॉक है, जो वाज है, वुड स्पॉट यानी पता लगा लेता था अपनी तेज आँखों से। ठीक है, वो शिकार का, हिज प्रे अपने शिकार का पता लगा लेता था। फ्रॉम द हिल टॉप, उस हिल के टॉप से यानी पहाड़ी के ऊपर से। फ्रॉम आने से हिल टॉप यानी कि उस पहाड़ी का जो टॉप था, ऊंचा वाला हिस्सा था, तो वहाँ से वो दूर से भी तेज आँखों से अपने प्रे को, अपने शिकार को देख लेता था, उसका पता लगा लेता था। एंड देन और फिर, एंड आने और देन आने फिर, और फिर फ्लाई डाउन टू पाउंस अपॉन द प्रे। फ्लाई डाउन मतलब कि नीचे उड़ता था, नीचे उड़कर आता था। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे फ्लाई अप तो उड़ते हुए ऊपर जाना, फ्लाई डाउन तो उड़ते हुए नीचे आना। और उस पर झपट्टा मारता था, अपने शिकार पर, अपने प्रे पर। टू पाउंस अपॉन मतलब होता है के ऊपर झपटना या झपट्टा मारना, तो अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता था। ठीक है,
जैसे आम तौर पे आपने देखा होगा, है ना, अक्सर वॉच देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं, अक्सर जो गांव के लोग हैं वो तो देखे ही होंगे, राइट। तो दोस्तों आप में से जो भी देख रहे हैं कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपने कभी वॉच को यानी हॉग को तेज़ी से उड़ते हुए नीचे आकर शिकार को पकड़ते हुए देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। द क्रो वॉच्ड द हॉक थिंकिंग, हु इफ द हॉक कैन डू दैट आई टू कैन। मतलब वो जो कौवा था वो उस हॉक को ये सोचते हुए देखता था, थिंकिंग यानी सोचते हुए, कि हूँ मतलब कि जैसा अपन कहते हैं ना एक्सप्रेशन में कि यार हूँ तू कर लिया तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो ये एक इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ द हॉक, यदि वो हॉक यानी वॉच, कैन डू कर सकता है, ठीक है, दैट वह काम वो कर सकता है, देन आई टू यानी मैं भी, है ना, आई टू कैन मैं भी कर सकता हूँ। कैन मतलब सकता है या सकता हूँ, ठीक है, दोनों ही मीनिंग आप निकाल सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सकता है, सकता हूँ, सकती है। ठीक, चलिए, वॉट डज ही थिंक, वॉट डज ही थिंक, वह सोचता क्या है। ठीक है, या वह क्या सोचता है, बोलते हैं ना कि भाई वो सोचता क्या है, मैं तो एक दिन करके दिखा दूंगा। वॉट डज ही थिंक, है ना, उसे क्या लगता है कि या फिर वह क्या सोचता है। वन डे एक दिन, आई विल शो मैं दिखाऊंगा। ये सेंटेंस हमारा किसका है, सिंपल फ्यूचर का है, राइट। आई विल शो क्योंकि विल लग गया ना, आई विल शो मैं दिखाऊंगा, द हॉक दैट आई कैन डू द सेम थिंग। द हॉक यानी वो वॉच, दैट कैन, हाँ, दैट आई कैन डू जो मैं भी कर सकता हूँ, द सेम थिंग यानी वही चीज़, सेम थिंग यानी वही चीज़ जो हॉक करता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि वही चीज़ जो है मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है कौवा वो उस हॉक का इमिटेशन करने के लिए सोच रहा है कि मैं वो भी कॉपी कर लूँगा, उस तरह से मैं भी करके दिखा दूंगा, जबकि उसकी क्षमताएं नहीं हैं। तो दोस्तों इस तरह से मूर्खतापूर्ण इमिटेशन कितना खतरनाक हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अगर गधा है घोड़े का, ठीक है ना, और हाथी का जो मतलब तुलना करे और उससे जो है उसकी कॉपी करे, उसकी नकल करे तो कितना महंगा पड़ेगा, आप इस स्टोरी के अंत में देख लेंगे। अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद, लेटर मतलब बाद में, अ फ्यू यानी होता है कुछ दिनों बाद, एज द हॉक वॉज सर्कलिंग यानी जैसे ही वो हॉक वो वॉज सर्कलिंग कर रहा था यानी गोल गोल घूम रहा था, इन द एयर हवा में, द क्रो डिसाइडेड उस कौवे ने निश्चय किया, टू डू द सेम आने वैसा ही, टू डू यानी करना, तो वह वैसा ही करने के लिए निश्चय किया। सडनली अ बेबी रैबिट केम आउट ऑफ द बुशेस। दोस्तों बुश यानी होता है झाड़ियाँ, क्या होता है, झाड़ियाँ, ठीक है, बुशेस। तो आउट ऑफ यानी होता है से बाहर, आउट ऑफ से बाहर, केम यानी आया, कौन आया, अ बेबी रैबिट एक खरगोश का बच्चा, सडनली यानी अचानक से, ठीक है, तो अचानक से झाड़ियों से बाहर एक खरगोश का बच्चा आया। द हॉक सॉ इट वो हॉक ने, उस वॉच ने उसको देखा, सॉ यानी देखा, ठीक है, सी सा सीन, तो सी का सेकंड फॉर्म है द हॉक, सॉ इट यानी इसे, तो इसे हॉक ने देखा, एंड और द क्रो टू कौवे ने भी, द क्रो टू उस कौवे ने भी, सॉ द रैबिट उस कौवे ने भी उस रैबिट को देखा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सबसे पहले कौन झपट्टा मारता है और किसके साथ क्या होता है। बिफोर द क्रो कुड मूव यानी वो कौवा मूव कर सका या कर पाया, बिफोर इसके पहले, बिफोर यानी पहले, ठीक है, तो कौवा वहाँ से मूव या हिल पाए,
ठीक है। मूव यानी होता है हिलना या गति करना। तो कौवा जो है मूव कर सके या वहाँ से हिल पाए उसके पहले ही क्या हुआ, द हॉक सूप्ड डाउन, यानी कि वो वॉज तेजी से नीचे की ओर गया। कॉट होल्ड यानी पकड़ लिया, कैच कॉट कॉट, ठीक है, होल्ड यानी पकड़ना। तो उसने क्या कर लिया, उस रैबिट को पकड़ लिया, ऑफ द रैबिट, उस रैबिट को पकड़ लिया, इन हिज स्ट्रॉन्ग शार्प टैलेंस, शार्प यानी होता है तेज, ठीक है, टैलेंस में से होता है नाखून। तो अपने जो पंजे के नाखून थे, स्ट्रॉन्ग मजबूत, उसमें उसने उसको पकड़ लिया। एंड फ्ल्यू अवे, और दूर उड़ गया। फ्लाई फ्ल्यू फ्लॉन, ठीक है। तो अवे मतलब होता है दूर, अवे, तो फ्लाई फ्ल्यू अवे का मतलब क्या हो गया कि दूर उड़ गया। ऑल द क्रो हर्ड एज द हॉक डिसअपियर्ड इन द स्काई विथ हिज प्रे। ऑल द क्रो सभी कौओं ने, हर्ड यानी सुना, हियर मतलब होता है सुनना, और उसी का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होता है, हर्ड होता है ना, हियर हर्ड हर्ड। तो हर्ड यानी सुना, तो सभी कौओं ने सुना। भाई वो रैबिट आवाज़ किया होगा, है ना, ची ची, वो चिल्लाया होगा, तो सभी कौओं ने सुना। एज जैसे ही, द हॉक वो वॉज, डिसअपियर्ड गायब हो गया, डिसअपियर्ड यानी गायब हो गया, इन द स्काई आसमान में, ठीक है, विथ हिज प्रे अपने शिकार के साथ, हिज यानी अपने, प्रे यानी शिकार, ओके, विथ यानी होता है से या साथ। तो अपने शिकार के साथ वो आसमान में, इन द स्काई, डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया, यानी बहुत दूर उड़ गया। हम्प दैट इज नो ग्रेट स्किल, थॉट द क्रो एंग्रिली, एंग्रिली मतलब नाराजगी से, नाराज पूर्वक। द क्रो यानी वो कौवा, थॉट यानी सोचा, दैट इज नो ग्रेट स्किल, इसमें तो कोई बड़ी क्षमता वाली बात नहीं है, ओके। नो मतलब कि नहीं, कोई नहीं, ग्रेट यानी बड़ी या महान, स्किल मतलब क्षमता, स्किल यानी क्षमता या दक्षता, है ना, जिसको हम बोलते हैं निपुणता, ठीक है, स्किल। तो ये कोई बड़ी कुशलता नहीं है। थॉट सोचा, उस कौवे ने सोचा, उसको भाई गुस्सा आ गया, वो नाराज़ हो गया कि भाई ये रैबिट तो मेरा शिकार था, इसको मैं झपटने वाला था, लेकिन मेरे से पहले तो वो बाज झपट ले गया। इस बात से वो थोड़ा बहुत नाराज़ हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट मोमेंट ही स्पॉटेड अ बिग फैट माउस। नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले क्षण या अगले पल, ही स्पॉटेड उसने ढूंढ लिया या उसने पता लगाया, अ बिग फैट माउस एक बड़ा मोटा चूहा, ओके, फैट यानी मोटा, माउस यानी चूहा, कमिंग आउट ऑफ अ होल, आउट ऑफ यानी से बाहर, तो एक होल से बाहर आते हुए, कमिंग आउट ऑफ अ होल, ठीक है, एक होल से बाहर आते हुए उसने एक बड़े मोटे चूहे को देखा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट यानी होता है बिना या के बिना, तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय गवाए, द क्रो सूप्ड डाउन, वो कौवा भी क्या किया, नीचे आकर झपटा मारा, ठीक है, झपट्टा मारा उस चूहे पर, यानी तेजी से उड़कर आके उस पर झपटा, लाइक द हॉक, उस हॉक के जैसा, लाइक यानी के जैसा, ठीक है, की तरह, हॉक यानी वाज, तो उस वाज की तरह है। ही ट्राइड टू कैच, वह पकड़ने का प्रयास किया, कैच यानी पकड़ना, ट्राइड यानी प्रयास किया, ही ट्राइड टू कैच द माउस इन हिज क्लॉज, क्लॉज यानी पंजा, इन यानी में, तो अपने पंजे में उसने उस माउस को, उस चूहे को पकड़ने का प्रयास किया, राइट। देखिए बट होता क्या है, बट द माउस सॉ द क्रो
एंड मूव्ड अवे। लेकिन वो चूहा उस कौवे को देख लिया, देखा, ठीक है, देखा या देख लिया, एंड मूव्ड अवे, और वो दूर हट गया। जब वो झपट्टा मारा, ठीक है, तो वो माउस दूर हट गया। इससे क्या हुआ? द क्रो क्रैश्ड अगेंस्ट द हिल। इस तरह से वो कौवा टकरा गया। क्रैश्ड यानी होता है टकरा जाना, ठीक है। अगेंस्ट यानी होता है किसी से टकराना, दूसरी चीज़ के खिलाफ, है ना, उसके विरुद्ध टकरा जाना। तो वो कौवा जो है उस जहाँ पहाड़ी पर वो रहता था वहीं पर जाके हिल में टकरा गया। जब टकराया तो उसको दर्द हुआ होगा, उसको चोट लगी, तो वो चिल्लाया। क्राइड द क्रो इन पेन। पेन मतलब दर्द। तो दर्द में वो कौवा क्राई किया, यानी कि चिल्लाया। देखिए, ये हालत होती है जब हम मूर्खतापूर्ण किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का हम कॉपी करते हैं, इमिटेशन करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर ने सब चीज़ों को अलग अलग क्षमताएं दी हैं। हर जानवर में, जंतु में अलग अलग उनकी ताकत है, क्षमता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ मनुष्यों में भी होता है। इस तरह से हमें किसी का मूर्खतापूर्ण इमिटेशन या नकल नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमताओं और स्किल के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। ये कहानी आपको सिखाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कहानी का थोड़ा सा और हिस्सा बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट। जस्ट देन यानी तभी, जस्ट देन यानी तभी। तभी वहाँ पर क्या हुआ? तभी वहाँ पर देखिए कौन आता है। जस्ट देन द हॉक केम फ्लाइंग डाउन। तभी वो बाज नीचे उड़ता हुआ आया। के मैंने आया, फ्लाइंग डाउन नीचे उड़ता हुआ। आई होप, उसने कहा, आई होप मैं आशा करता हूँ। नाउ अब, यू नो तुम जानते हो। नाउ अब, यू नो तुम जानते हो। इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है। टू हंट यानी शिकार करना, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू इमिटेट, और इमिटेट करना भी आसान नहीं है, किसी की नकल करना भी आसान नहीं है। आइदर मतलब भी, ठीक है, यानी किसी का इमिटेट यानी कि नकल करना भी आसान नहीं है। सैड यानी कहा, द हॉक एंड फ्ल्यू अवे, वो वाज बोला और फ्ल्यू अवे यानी कि दूर उड़ गया। राइट, फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू क्या है? फ्लाई का सेकंड फॉर्म है। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, फ्ल्यू अवे मतलब दूर उड़ गया। देयर आफ्टर, उसके बाद, राइट, देयर आफ्टर, उसके बाद, द क्रो नेवर इमिटेटेड एनीवन। द क्रो वो कौवा, नेवर मतलब कभी नहीं, इमिटेट यानी आप जानते हैं नकल करना, एनीवन यानी कोई भी, कोई। तो उसके बाद उसने किसी का भी इमिटेशन नहीं किया, यानी कि नकल नहीं उतारा। इन इट्स लाइफ, इट्स यानी अपने। हम जब किसी वस्तु या जानवर की बात करते हैं तो इट्स मतलब होता है अपने। वह अपने लाइफ में, इन यानी में, अपने जीवन में किसी का भी इमिटेशन नहीं किया, उसको सीख मिल गई। राइट, इट लिव्ड हैप्पीली, इट लिव्ड हैप्पीली विद द गॉड गिवन एबिलिटीज़। गॉड गिवन मतलब होता है भगवान द्वारा दिया गया या भगवान द्वारा प्रदत्त। इट लिव्ड यानी यह रहता था। कौन? कौवा, द क्रो। वह हैप्पीली खुशी खुशी रहता था, भगवान द्वारा दिया गया जो एबिलिटीज़ है, क्षमताएं, ठीक है। एबिलिटीज़ यानी योग्यताएं या क्षमताएं, ठीक है। जो योग्यताएं भगवान द्वारा गॉड गिवन है, दिया गया है, उसी के साथ विथ वो हैप्पीली यानी खुशी खुशी रहता था। तो इस तरह से ये कहानी कंप्लीट हो गई। आई होप दैट दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें
और अपने फ्रेंड्स को भी और जिसको भी आप चाहते हैं कि ये कहानी आपको पहुंचानी चाहिए और कुछ न कुछ सिखा सकती है, ठीक है, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।